दादी दादी दादी, आज तो आपको जीतने नहीं दूंगा। ये मिला एक और पॉइंट। दादी, आपको मैंने चारों तरफ से घेर लिया है, अब आप बचकर कहाँ जाओगी दादी? अभी तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ बेबी, सुन रहा हूँ। क्या सुन रहे हो? अभी तुम सुन भी रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? प्लीज मजाक छोड़ो, हमें मंगलसूत्र खरीदने जाना है, ऑलरेडी हम लेट हैं। अभी गेम छोड़ो और चलो मेरे साथ। एक और पॉइंट, एक मिनट, बस खत्म ही होने वाला है। अभी ये गेम तुम बाद में भी खेल सकते हो ना? अरे नहीं, वो निकिता की दादी है ना, वो हमेशा मुझसे जीतती है। आज मौका मिला है हराने का। तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये गेम या मैं? तुम कैसे सवाल कर रही हो? तुम जानती हो मेरे लिए गेम सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या तुम्हारे लिए गेम इम्पोर्टेंट है और मैंने अभी तुम्हें अरे मैं जोक कर रहा था, I was joking। अभी 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 प्लीज रुको, अभी अभी उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। ओ अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वारे टूटे, दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, टूटी यारियां मिला दे ओए। तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया क्या? वो तुम्हारी टक्कर मारने की गिनती बढ़ती जा रही है। कभी हॉल में बैंग, कभी रूम में बैंग, कभी किचन में बैंग, अच्छा बाथरूम में दरवाजा वहां पे भी बैंग करती थी तुम। उल्टा चोट कोतवाल को डांटे, ध्यान आपका कहीं और था इसलिए टक्कर हुई। बॉस हो यार, मेरा ध्यान कहीं भी रहे, तुम्हारा ध्यान मुझ पर रहना चाहिए। वो तो हमेशा रहता है। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है मैं ध्यान रखूंगी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें ज्वेलरी स्टोर जाना है। ज्वेलरी स्टोर किस लिए? लूटने? ये ज्वेलरी स्टोर ज्वेलरी खरीदने जाएंगे ना, और किस लिए जाएंगे? किसके लिए खरीद रहे? अपने लिए? मैं ज्वेलरी पहनूंगा। ये ब्रेसलेट, ये रिंग, ये ईयररिंग, मुझे क्या पता और क्या क्या पहनते हैं। स्टाइल है ये सब में। वो तन्नू की माँ का फोन आया था, वो कह रही थी कि संगीत से पहले मुझे तन्नू को एक मंगलसूत्र देना है, उनके घर का रिचुअल है। घर का रिचुअल? हाँ, क्यों नहीं हो सकते क्या? मेरी मम्मी का फोन आया था कि होने वाला पति होने वाली पत्नी को मंगलसूत्र दिलाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने सब समझा दिया है ना। तुम रेडी हो? तुम रेडी हो जाओ, 5 मिनट में निकलेंगे। ये क्यों? अबे शादी मेरी है, मंगलसूत्र तुम मुझे दिलाने वाले हो। ये मेरे घर का रिचुअल है, इसमें इसका क्या लेना देना? क्योंकि ये मेरी सेक्रेटरी है, तो मंगलसूत्र सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प करेगी। पर यही क्यों अभी? क्योंकि ये मेरी सेक्रेटरी है, सब कुछ यही सिलेक्ट करती है। मेरे कपड़े, मेरे फाइल्स, मेरा म्यूजिक मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इसलिए मंगलसूत्र सिलेक्ट करने में ये मेरी हेल्प करेगी। और एक लड़की दूसरे लड़की के पसंद को अच्छी तरह जानती है ना, क्यों निकू? नहीं सर, मैं नहीं आ रही। वो ठीक कह रही हैं। उनके मंगलसूत्र से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये खुद सिलेक्ट कर लूंगी। ओह माय गॉड, तुम भाई की सेक्रेटरी हो, ये तुम्हारा जॉब प्रोफाइल भी है, भाई के साथ जाना और उनकी हेल्प करना, और फिर भी तुम मना कर रही हो। वेरी बैड निकिता। या निकू, मैं इन सबके सामने तुम्हारी तारीफ करता हूँ और तुम मेरा जॉब कर रही हो। वो सब कुछ तो ठीक है, मुझे तो लगता है कि शायद ये आपको रिस्पेक्ट ही नहीं करती भाई, इसलिए शायद आपके साथ आना नहीं चाहती है। ये भी एक रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं चलूंगी। चलो तनु, मैं रेडी हो गया था। तुम चलो मेरे साथ, तुम बैठो यहाँ पे
और सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम मेरी दोस्त हो या उस प्रज्ञा की? ये कैसा स्टूपिड क्वेश्चन है स्वीटहार्ट? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। मेरी दोस्त हो तो तुम प्रज्ञा को पुश क्यों कर रही थी शॉपिंग के लिए? I mean, अभी पुश कर रहा था ठीक है, लेकिन तुम ऐसे दिखा रही थी जैसे अभी उस पर डिपेंडेंट है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रज्ञा सिर्फ शादी की शॉपिंग ही नहीं, अभी ना शादी के फेरे लेते हुए भी ना प्रज्ञा की हेल्प लेगा। बेटा मुझे कभी कभी लगता है तुम्हारी चाइल्ड मैरिज हो रही है, क्योंकि ऐसे बच्चे जैसी बातें जो करती हो तुम। तुम्हें नजर नहीं आ रहा था कि वो मंगलसूत्र की शॉपिंग के लिए क्यों नहीं आना चाहती थी? उसको लगता है कि उस मंगलसूत्र पे उसका हक है, इसलिए जब उसे लगा होगा कि अगर वो उस वक्त तुम्हारे साथ शॉपिंग करने आएगी और भाई तुम्हारे गले में वो मंगलसूत्र लगाते हुए देखेंगे तो उस बेचारे को कितना बुरा लगे। वो तो ये देख ही नहीं पाएगी ना, इसीलिए वो आना नहीं चाहती थी। और इसी वजह से जो वो नहीं देखना चाहती हमें उसे दिखाना चाहिए। क्यों? हाँ, उसे याद दिलाओ कि तुम्हारी शादी भाई के साथ होने वाली, उसकी नहीं। और जितनी जल्दी तुम उसे ये एहसास दिलाओगी ना, उतनी जल्दी वो हार मान लेगी। और हार मान लेगी तो तुम्हारी शादी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। You know, ये मेरी लाइफ की बेस्ट शॉपिंग होगी। चलो जल्दी। हेलो, देखिए मैं अभी नहीं आ सकती, आई हैव टू लीव। सो इट्स योर प्रॉब्लम। ओके फाइन, आई विल बी देयर। तनु, आई एम सो सॉरी, तुम्हें अकेले जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? ऑफिस से फोन था यार, भाई का एक क्लाइंट वहां पर बैठा हुआ है। मेरे दिमाग से कंप्लीटली स्लिप आउट हो गया था। उसे सारे के सारे क्लॉजेस आज फाइनल करने थे और भाई ने स्ट्रिक्टली बोला था कि ये कॉन्ट्रैक्ट का काम आज खत्म हो जाना चाहिए, और अगर ये आज नहीं होगा ना तो वो मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो क्या मैं शॉपिंग अकेली जाऊँ? दैट्स ओके, अकेले आज तुम मजे कर लेना, बाद में आकर मुझे सब कुछ बता देना। एंड डोंट वरी, तुम्हें बस एक चीज का ध्यान रखना है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये शॉपिंग उस प्रज्ञा की लाइफ की सबसे पेनफुल शॉपिंग, जिसके बाद वो किसी भी मंगलसूत्र को देखे ना तो भी उसे दर्द पहुंचे। और हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखना, भाई को किसी भी मोमेंट पे अकेला मत छोड़ना। तुम तो अच्छे तरीके से जानते हो कितनी चालाक है वो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसके सारे एक्सप्रेशन अच्छी तरीके से देखना। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कॉपी करके दिखाओ। But I will miss you यार। I'll miss you too, Bamcham, but don't worry. तुम अगर ऐसे सैड बनकर घूमोगी तो मजे तुम्हें नहीं, उस प्रज्ञा को मिलेंगे, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए तुम एक काम करो, फटाफट से जाओ और भाई के साथ बैठ जाओ। पता चला वो भाई के साथ जाकर गाड़ी में साथ में बैठ गए। चलो चलो चलो, गो गो गो, बाय। हैव फन। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मजबूत रहने की, लेकिन कमजोर पड़ी जाती हूँ। बता तो सही, किसी ने कुछ कहा क्या? आलिया ने कुछ कहा? मैं कुछ नहीं कहा। तो फिर अभी ने कुछ कहा होगा, डांटा क्या उसने? नहीं डांटा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ तनु के लिए मंगलसूत्र लेने चलूं। आप बताइए, इतनी हिम्मत मैं कहाँ से लाऊं? जिसके हाथों से मैंने मंगलसूत्र पहना था, उन्हीं हाथों को किसी और के लिए मंगलसूत्र चुनते हुए देख सके। मुझसे नहीं होगा था, मैं नहीं कर पाऊंगी। रो मत, करना तो पड़ेगा ही ना, मान से नहीं तो दिखावे के लिए। अभी ने बोला है तो कैसे मना कर सकती है? ये सोचकर तो मना नहीं कर पाती कि अगर वो सवाल करेंगे तो जवाब क्या दूंगी। निकिता, मुझे पता था तुम मुझे यही मिलोगी। मैं दादी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दादी को सारी दवाइयां मैंने ऑलरेडी दे दिया हूँ। तो दादी बताइए, अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, इससे पहले कि तन्नू मेरा दिमाग खाना शुरू कर दे। चलो, मुझे चेंज भी करना है, मुझे बताओ मुझे क्या पहनना चाहिए। ये आप अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे। मेरी प्रज्ञा बहुत तकलीफ सहन कर चुकी है, अब उसे और तकलीफ सहने के लिए इतना मजबूर मत करो, कुछ करो। हे भगवान।
निकिता, कितनी अच्छी ज्वेलरी है ना अभी। मुझे ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है, बट मॉडलिंग के जैसे कभी पहन नहीं पाई। पर अभी मैं शादी के बाद हर हफ्ते नई ज्वेलरी खरीदूंगी। शादी के बाद हर हफ्ते की हर रोज नई ज्वेलरी खरीदो। रियली? हाँ, मुर्गी जो है तुम्हारे पास। मुर्गी? कौन? मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। पर देखो, अब अंडे के चक्कर में ना इस मुर्गी को एक साथ हलाल मत करना। हर रोज एक पट और लेना। अब वो तो शादी के बाद पता चलेगा। Did you just tell me कि शादी के बाद पता चलेगा कि सोने की मुर्गी कटने वाली है कि नहीं कटने वाली है? क्यों? अरे पम्मी, वो देखो अभी दी रॉकस्टार। चल चल चल। अरे अभी आया अभी। वेलकम अभी, वेलकम। वेलकम। हाय हाय। अभी सेल्फी। हाँ, प्लीज मेरे साथ भी एक। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? मैं अभी भी हमेशा गुस्सा करती थी कि वो तुम पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट क्यों। खाने में, उठने में, बैठने में, सोने में, हर चीज में। इनफैक्ट कहीं जाना होता था तब भी उसे तुम चाहिए, तुम्हारी हेल्प चाहिए। बहुत गुस्सा आता था मुझे। पर आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आज तुम्हें वो जिस चीज के लिए लेके आया है वो तुम देख नहीं सकती। मेरा मंगलसूत्र। तुम अभी को अपना पति मानती हो ना, तो आज देखते अपने ही पति के हाथों अपनी सौतन के गले में मंगलसूत्र कैसे पहनवाती हो। क्या वो प्रज्ञा, क्या सोच रही? तुम अपने पति के हाथों अपनी सौतन के गले में मंगलसूत्र पहनवाओगी या फिर कहीं दूर जाके कोने में मर जाओगी? वैसे आज तो हिस्ट्री लिखी जाएगी कि एक औरत ने अपने ही पति के हाथों अपनी सौतन को मंगलसूत्र पहनवाया। तुम महान हो। पर क्या वैसे तुम्हें एक और काम करना चाहिए। तुम अगर कहीं जाके मरोगी ना तो प्लीज मंगलसूत्र पहन के मरना। हेडलाइंस, न्यूज़पेपर, सब जगह तुम्हारा ही नाम होगा कि एक पति के लिए पत्नी ने दिया बलिदान, सौतन के गले में डाला मंगलसूत्र और खुद मौत को गले लगा दिया। पहले प्यार में अंधी हुई, पागल हुई और अब हम महान होने जा रहे हैं। तुम्हारा तो पुतला बनना चाहिए, वो भी तुम्हारे ही मोहल्ले में। लेकिन तुम इतनी पेशेंस, इतनी हिम्मत लाती कहाँ से? I mean, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो कहीं डूब के मर जाती, लेकिन तुम तो दिन दिन मरना चाहती हो। ठीक है तो फिर मरो। अब प्यार किया है तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं? मैं करूंगी। वो मुझसे जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो मरने के लिए कहेंगे तो मर भी जाए, लेकिन तुम ये समझने को क्यों नहीं तैयार कि मेरा भाग्य जुड़ा हुआ है मुझसे। फिर तुम उनके नाम का कुमकुम लगाओ या मंगलसूत्र पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Really? ओके गर्ल्स, अब मैं चलता हूँ, वरना अगर यहाँ पर मैं कुछ देर और बैठा तो मुझे डायबिटीज हो। हाय क्यों? अरे आप लोग हो ही इतने स्वीट। हाय, थैंक यू सो मच। हेलो। अभी आई। खैर वो तो अभी पता चल जाएगा तुम्हें कितना फर्क पड़ता है और कितना नहीं। तू मेरा पूरा सही नकल करता है आलिया की, लेकिन उस दिन पार्टी में मजा आ गया सरला की। ये बात तो है, उस रात पार्टी की शो स्टॉपर बन गई थी। हाँ, और जब सरला ने डॉक्टर से पूछा कि पैसे किसने दिए तो तनु और आलिया की शक्ल देखने लायक थी। मैं तो कभी वीडियो देख रही थी तो कभी तनु आलिया को। लेफ्ट राइट करते करते गर्दन में दर्द तो नहीं हुआ ना? दर्द तो अब उनकी नाक में होगा, उनकी नाक काट देंगे हम। सुपर्णका की तरह नाक छुपाती फिरेंगी अपनी। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे दादी, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही के पास आने वाला था। आपको पता है प्रज्ञा दी और अभी कहां पर है? मैं सुबह से उन्हें फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। कैसे उठा पाएगी? मैं जानती हूँ कितने भारी मन से गई है वो। रोना आता होगा पर वो रो भी नहीं सकती होगी।
क्या हुआ दादी, ऐसा क्या हो गया? ये आलिया और तनु, ये दोनों एक दिन भी उसे चैन की सांस जीने नहीं देंगी। जबरदस्ती प्रज्ञा को अभी के साथ भेज दिया तनु का मंगलसूत्र लेने के लिए। कैसे देख पाएगी ये सब, वो मंगलसूत्र जिस पर उसका अपना हक है। अभी के हाथों वो मंगलसूत्र किसी और के गले में। तो दीदी उसने मना क्यों नहीं किया? तू जानती है ना आलिया को? अरे कान भरने में नंबर 1 है। ऐसी ऐसी बातें की है कि प्रज्ञा को मजबूरन अभी के साथ जाना ही पड़ा। कितनी दुखी हो रही होगी वो सब देखकर। तो दादी आपको अभी को रोकना चाहिए था। तू अभी को जानता है ना, जिस बात को एक बार सोच लेता है ना, उसको करके ही छोड़ता है। मैं तो प्रज्ञा के बारे में सोच रही हूँ, इस वक्त तो कितनी दुखी होगी। वहां बैठी ये सब देख रही होगी पर कुछ कर नहीं पा रही है। कभी कभी तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है। भाई कहता है अभी मुझे, पर भाई होने का एक भी फर्ज नहीं निभा पा रहा, ना ही अभी के लिए और ना ही प्रज्ञा दी के लिए। अभी को तो कुछ याद नहीं है, लेकिन प्रज्ञा दी के दिल में अभी के लिए जो यादें हैं वो उनका दिल कितना दुखाती होंगी। काश कि मैं उनके दिल से उनकी एक तकलीफ भी दूर कर पाता। काश कि मैं उनको अभी से मिला पाता। सर इसमें से कोई भी ले लीजिए, लाइफ टाइम गारंटी है, नुकसान नहीं होगा। अरे आजकल शादी की गारंटी नहीं होती, तुम शादी के मंगलसूत्र की गारंटी दे रहे हो? हाँ? वही तो सर, शादी टूट जाएगी पर मंगलसूत्र नहीं टूटेगा। सर आग बंद करके ले लीजिए, नुकसान नहीं होगा। अरे आग बंद करके लूंगा तो कुछ और ही लूंगा मिस्टर भट्टी सर। चूना भट्टी या ईंट की भट्टी? अरे चोट तास दो, नुकसान नहीं होगा। हाँ? अरे निको इधर आओ। मैंने कुछ मंगलसूत्र शॉर्टलिस्ट किए, अब तुम बताओ इनमें से कौन सा मंगलसूत्र तनु पर जचेगा? अब मरेगी प्रज्ञा, एक पल में हजारों मौत। अभी इसमें पूछना क्या है? तुमने चूज किए तो अच्छे ही हैं, पर हाँ इसमें से जो सबसे भारी वाला है वो सबसे बेस्ट। आलू खरीद रही हो क्या? अरे सोना है, सोने को वेट से थोड़ी ना डिजाइन से देखा जाता है। अब तुम देख लो इनमें से कौन सा डिजाइन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। आई डोंट नो, मैं तो उसी हिसाब से चूज करूंगी कि लोग मुझे देख के कहें कि हाँ यही है अभी द रॉक स्टार की वाइफ। ये वाला? ये नहीं, ये बहुत बड़ा है ना? ओके ओके, ये वाला अच्छा है पर बेस्ट नहीं। जी। तनु एक काम करो, तुम रहने दो, हम एक्सपर्ट्स है ना, एक्सपर्ट्स पे छोड़ दो। देखो आ जाओ, देखो वैसे और भी बहुत सारे डिजाइन हैं। यार ये मंगलसूत्र सिलेक्ट करना कितना बोरिंग है। मैम जब तक सर मंगलसूत्र देख रहे हैं, आप हमारे लेटेस्ट डिजाइन्स के नेकलेस और बैंगल्स देख लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। या श्योर। अभी तुम तब तक मंगलसूत्र देखो, मैं वहां पे जाके बैंगल्स देखती हूँ। श्योर। ये देखिए मैडम, अनकट डायमंड से बनी ये बैंगल्स, इसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पहनते हैं। आप भी ले लीजिए। ये वाला कितने का है? 8.5 लाख वैट एक्स्ट्रा। मेरी शादी एक रॉक स्टार से हो रही है, तो क्या शॉपिंग पे सिर्फ एक मंगलसूत्र खरीद के जाऊंगी? नहीं, मंगलसूत्र तो ज्यादा पहनूंगी भी नहीं, ये बैंगल्स भी ले लेती हूँ।
इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है। भी न पाए यार, सह भी न पाए यार, बह दे ही जाए दास्तां। उम्र भर का इंतजार, एक पल भी ना करार, उंगली पे नचाए दास्तां। ओ अपने रूठे पर आए रूठे यार, रूठे ना। ख्वाब टूटे, वादे टूटे, दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो